दूसरा मनुष्य भी क्या समझेगा कि मसीहत क्या होती है, क्योंकि मसीहत में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले वाले संदेश में समझाया कि एक अविश्वासी से आप शादी नहीं कर सकते हैं अगर आप मसीही विश्वासी हैं तो, क्योंकि उसमें दोनों का नुकसान है। क्योंकि जो अन्य धर्म का होगा वो काफ़ी हद तक रीति रिवाजों में उलझा रहेगा, सांसारिक जीवन जिएगा, और जो विश्वासी होगा वो बाइबल के आधार पर चलेगा, और दोनों के मूल्य बिल्कुल अलग हैं। तो टकराव तो होना ही है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी आपने कर ली शादी, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कारण से आप इस परिस्थिति में हैं जहाँ पर आपका पार्टनर अविश्वासी है, चाहे आप पति हो चाहे पत्नी हो, तो आपको क्या करना है कि ये समझ के चलिए कि चाहे आपने शादी के बाद बताया हो, चाहे आप शादी के बाद मसीही बने हो, चाहे आप शादी से पहले मसीही थे, आपने बता दिया था लेकिन दूसरे ने माइंड नहीं करा, कोई भी कारण हो, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर जान के चलिए कि दूसरा जो पार्टनर है जो अन्य धर्म से है, उसको पूरा हक है अपने धर्म को फॉलो करने का, उसके रीति रिवाज मानने का। तो अब टकराव कहाँ होने वाला है? समझ लो कि आपने बाद में बताया कि भाई मैं तो मसीही हूँ, अब बच्चे होंगे, आप समझ लो स्त्री हैं, तो आप तो उनको मसीह के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग तो अपने भगवानों के रीति रिवाज और धर्म क्रियाएँ और उनके त्यौहार ये सब करवाना चाहते हैं, और उनका पूरा हक है। तो एक पत्नी होने के नाते आप क्या करेंगी? तो आपको यही करना होगा कि उनके जो हक है वो नहीं हम छीन सकते, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। जो आपका पार्टनर जो अन्य धर्म से है उनके हक नहीं छीन सकते हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उनमें शामिल ना हो। जहाँ तक बच्चों को बड़ा करने की बात आती है, तो उसमें आपको अपने विषय में तो बताना है, यीशु मसीह के विषय में, कि भाई सच्चा परमेश्वर ये है, बाइबल ये सिखाती है। लेकिन जो आपका पार्टनर है, अगर वो कुछ सिखाना चाहते हैं या उनके घर वाले कुछ सिखाना चाहते हैं और आपका पार्टनर उसके लिए राजी है, तो आप वो स्वतंत्रता उनसे ना छीनिए, उसके लिए लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि उनको पूरा अधिकार है। अब जो भी आपने डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, वो उसके परिणाम तो कुछ ना कुछ होना ही है। तो उसके लिए क्षमा मांगकर कि यीशु मैंने जानते हुए भी मैंने एक अविश्वासी से शादी करी, अन्य धर्म से शादी करी, जिसके परिणाम मैं भुगत रही हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, अब मेरी मदद करो। तो उनके हक नहीं छीन सकते। पहली बात तो अब ये ध्यान रखिए। ये हो सकता है कि आप उन रीति रिवाजों को ना माने जिनके पर वो लोग चलते हैं। तो उसमें एक पुरुष अगर ऐसा करता है कि भाई मैं मसीही हूँ, तो वो अपनी पत्नी को कह सकता है कि तुम अपने रीति रिवाज मानो, चलाओ उन पे, बच्चों को भी सिखाना चाहते हो तो सिखाओ, लेकिन मैं भी सिखाऊंगा यीशु मसीह के बारे में, और बड़े होकर वो अपना फैसला खुद कर लेंगे। और पुरुष को इतनी तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि स्त्रियां आमतौर पर कहती हैं ठीक है तुम मसीह बन गए हो, ठीक है मैं अपने बच्चों को अपने हिसाब से पालूंगी। और जो माता पिता हैं वो भी अपने बच्चों पर पूरा अपने तरीके से प्रशिक्षण देते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आप मसीही हैं अपने घर में अकेले और आप शादी करते हैं, आप पुरुष हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी पत्नी के साथ एक अलग से मकान किराए पे ले लें या जैसे भी प्रबंध करें, और अपना एक मसीही परिवार बनाएं, ताकि आपका जो संबंध है अपनी पत्नी के साथ वो अच्छा सा तैयार हो, उसकी बुनियादें अच्छी हों। साथ में अपनी जिम्मेवारियों का भी ध्यान रखना अपने माता पिता के प्रति। लेकिन आपका मसीही जीवन अलग होना चाहिए, क्योंकि दोनों के मूल्य मैच नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो सास ससुर हैं उनका प्रभाव भी बच्चों पे पड़ने वाला है। वो आपका डिसीजन है कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं, तो वो भी भुगतना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि चलो पत्नी यहाँ पर अन्य धर्म से और पति विश्वास में आ गया, मसीह में आ गया। लेकिन अगर उल्टा होता है कि पति जो है वो अन्य धर्म से है और पत्नी या तो पहले विश्वासी थी या शादी के बाद विश्वास में आई, तो उसके लिए बहुत मुश्किलें होती हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है अभी भी वो काफ़ी हद तक स्त्रियों को बहुत सारी स्वतंत्रता नहीं देता है। चाहे आप टीवी पे कुछ भी बोल रहे हो या न्यूज़पेपर में कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन हकीकत समाज की आज भी यही है। तो पहली बात तो कि वो विश्वासी होने के नाते ये उसको पहले बताना चाहिए था कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं विश्वासी से करूँगी। लेकिन वो डिसीजन लेने के बाद अब कई मुसीबतें आ गई। एक तो पति जो है वो अलग नहीं होना चाहता अपने माँ बाप से, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहता है। दूसरा, पति का पूरा हक है कि वो तुमको ये सवाल करे कि भाई आप तो हिंदू थी, मुझे तो बताया नहीं, मुझे तो धोखा दिया कि मैं मसीही हूँ बाद में, तो ये तो गलत है। तो वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन आप भी अपनी जगह पर सही है कि ठीक है किसी कारणवश मैंने नहीं बताया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे बताना चाहिए था, लेकिन घर में हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि घर वालों का प्रेशर था, समाज का प्रेशर था, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन अब मैं यीशु के लिए खड़े होना चाहती हूँ, मेरा अपना एक विश्वास है। तो पति के बहुत सारे सवाल होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, बिरादरी में हमारी ना कट जाएगी, मेरे जो माँ बाप हैं वो उनके तुम वो रीति रिवाज पूरे नहीं करोगे तो उनको बुरा लगेगा, तो ऐसे चलेगा कैसे? यहाँ बहुत कठिन समस्या आती है। लेकिन फिर भी बाइबल ये सिखाती है कि आप पहला कदम लीजिए, आप उनको बताइए देखिए आप कर लीजिए अपने रीति रिवाज पूरे, मैं उनमें शामिल नहीं हो सकती हूँ।
बताना पड़ेगा आपको स्पष्ट रूप से। अगर आप नहीं बताते हैं तो फिर वही सांसारिक जीवन आप जीते रहेंगे, सारे कॉम्प्रोमाइज़, सारे समझौते करते रहेंगे। आपका मसीही विश्वास ना तो कभी दृढ़ होगा, ना किसी और को समझ आएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप हर स्थिति में, जहाँ पर भी आपको पवित्र आत्मा निरुत्तर करके कहता है कि नहीं स्टैंड लो, तो वहाँ पर लेना ही पड़ेगा और वचन में बढ़ना पड़ेगा। तो बाकी चीज़ें जैसे मैंने पिछले संदेश में बताई थी कि बहुत कुछ गलत हो सकता है, गाली गलौच हो सकती है, मार पिटाई हो सकती है। तो मैंने पिछले संदेश में ये समझाया था कि जितना आप सहन कर सकते हो उतना ही करो। गाली गलौच चलो कुछ एक दो बार कर दी, कभी कभी कर दिया, आपने सहन कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा होगी जो आपको मानसिक शांति नहीं दे रहा है। या एक आध बार थप्पड़ लगा दिया, चलो कोई नहीं, लेकिन बार बार पिटाई हो रही है और पिटाई बढ़ती जा रही है हर बात पे। बाइबल पढ़ने की रोक लगा दी गई है, प्रार्थना नहीं कर सकते, कभी भी हम संगति करने के लिए किसी मसीह के पास चर्च में या कहीं नहीं जा सकते, ऐसा सब बढ़ते जा रहा है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका मसीह जीवन वहाँ फलेगा फूलेगा नहीं। तो वहाँ पर आपको हो सकता है अलग रहना पड़े, तो आपको अपने माँ बाप से बात करनी पड़ेगी या दूसरे मसीह भाई बहनों से बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले यीशु से पूछना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि हमारे देश में ये भी समस्या है कि आर्थिक रूप से स्त्रियां स्वतंत्र नहीं होती हैं, तो वो निर्भर होती हैं अपने पति पर या अपने ससुराल पर। तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन रास्ता तो सिर्फ यीशु निकालेगा। यीशु कभी ये नहीं कहता कि भाई अगर तुम निर्भर हो अपने पति पर और अपने ससुराल पर तो ठीक है, उनके रीति रिवाज मान लो, कोई बात नहीं, दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं तुम्हारे पास। ऐसा नहीं बोलता यीशु। वो कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। मतलब जब आप यीशु के पास जाएंगे और अपनी परिस्थिति को बताएंगे कि मैं अब क्षमा मांगकर आपसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे बताइए क्या करना है, तो वो धीरे धीरे मार्ग निकालेगा। फिर आप जब यीशु के लिए खड़े होते हैं तो शुरू शुरू में सताव ज़्यादा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लग जाते हैं कि भले ही इसका विश्वास हमसे अलग है, लेकिन ये स्त्री और अच्छी हो गई है पहले से, इसके अंदर नम्रता आ गई है, ये अब बात बात पर झगड़ा नहीं करती, पलट कर जवाब नहीं देती, कोई बुरा ऐप नहीं है इसके अंदर, ये बेकार की टीवी फिल्मों में अपना समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि अपना पूरा समय घर के लिए, परिवार के लिए लगाती है। या अगर वो कोई नौकरी भी करती है तो वो नौकरी में जाती है, वापस आती है और पूरा घर का ध्यान रखती है। ऐसे उसके चरित्र में जब दिखने लगेगा तो धीरे धीरे करके वो समझते हैं। समस्या ये है कि हम लोग इतने डरे होते हैं शुरू से कि भाई कैसे बताएं। कोई स्त्री पहले से डरी होती है तो वो डर के मारे पहला कदम ले नहीं पाती है, लेकिन जिन्होंने भी लिया उनका अनुभव रहा है ये कि धीरे धीरे करके वो लोग समझने लगते हैं। अगर आपको चिंता है उनके अनंत काल के जीवन की कि मृत्यु के बाद वो स्वर्ग जाएं, तो कहीं ना कहीं तो आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा ताकि वो मसीहत को समझें और कभी उनका भी उद्धार हो सके। अगर आप कभी बताओगे नहीं तो पहले ही मान लीजिए उनका उद्धार होगा कैसे। तो क्या आप ये चाहती हैं कि आपके जो परिवार वाले हैं, पति हैं, ससुराल वाले हैं, वो स्वर्ग ना पहुँचे? नहीं, तो फिर आपको बताना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो इसलिए